हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण सूचकांक जो कि 2024 से रिलेटेड हैं, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि इम्पॉर्टेंट जो सूचकांक हैं उनमें भारत की रैंक क्या है, टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं और कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट 2024 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 3rd। प्रकाशित करता है विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी और शीर्ष 3 देश हैं अमेरिका, चाइना और भारत। ये जो वर्ड्स है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक। तो इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान है 2nd, यानी कि इंडिया जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड N2O के उत्सर्जन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और मानव जनित N2O जो है उसके उत्सर्जन के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना 16% उत्सर्जन के साथ में। भारत का उत्सर्जन है 11% और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है USA का उत्सर्जन है 6%। और बात करें अगर कि इसको प्रकाशित कौन करता है, तो अर्थ सिस्टम साइंस डेटा के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। बात करें अगर N2O की, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा गर्म करती है ये। कृषि में अमोनिया और जो पशु खाद का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उससे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे भारत, थर्ड पे USA है और इसी के अलावा फोर्थ पे ब्राज़ील है, इसके बाद में रशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 39। वैश्विक नवाचार सूचकांक कहते हैं हिंदी में। 2024 में भारत की रैंक रही है 39वीं। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे स्विट्ज़रलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है और थर्ड पे है USA। इस रैंकिंग का जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है ये किसी देश की नवाचार क्षमता का आकलन करने का एक प्रमुख संदर्भ होता है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको प्रकाशित करता है। भारत की अगर बात करें तो 2015 में 81वें पायदान पर था भारत और 9 सालों में 42 पायदानों पे छलांग लगाई है भारत, अब 39वें स्थान पर है। ये टोटल रैंकिंग जो है 133 देशों से ली गई है। मानव विकास सूचकांक SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत का स्थान है 134वां। टॉप कंट्रीज़ रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। भारत का स्थान 134वां है। अंतिम स्थान इसमें सोमालिया का है। टोटल 193 कंट्रीज़ का ये रैंकिंग है और इसको जारी किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP की अगर बात करें तो इसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क सिटी में है और इसके प्रमुख हैं अचिम स्टीनर। UNDP जो है ये संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी है। लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में काम करता है। ये देशों को उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में हेल्प करता है। समाज के सभी स्तरों पर लोगों के साथ में काम करता है। इसी के साथ साथ UNDP जो है ये मानवाधिकारों की सुरक्षा, क्षमता विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है। इसी के साथ UNDP जो है SDI और SDR यानी मानव विकास सूचकांक और मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 79। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भारत की रैंक रही है 79th। टॉप 3 कंट्रीज़ रहे हैं डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। विश्व न्याय परियोजना के द्वारा ये जारी किया जाता है। टोटल 142 देशों की रैंकिंग थी जिसमें भारत ने 79th प्लेस हासिल किया है। इस सूचकांक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें तो सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध के मामले में भारत 60वें स्थान पर रहा। खुली सरकार के मामले में भारत 44वें स्थान पर रहा। मौलिक अधिकारों के मामले में भारत जो है 102वें स्थान पर रहा है। व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में 98वें स्थान पर रहा है। आपराधिक न्याय दक्षता के मामले में 82वें स्थान पर रहा है भारत। डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। साथ ही दक्षिण एशिया में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। वैसे तो इंडिया की रैंक टोटल 79th है, लेकिन अगर साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया 3rd प्लेस पर रहा है। इस सूचकांक में वेनेजुएला जो है वो सबसे नीचे रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 14th है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया और नाइजीरिया, और इसको अर्थशास्त्र और सांसी संस्थान यानी IEEP के द्वारा जारी किया गया। ये सूचकांक टोटल 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का आकलन करता है। इसी के साथ बुर्किना फासो जो है ये आतंकवाद से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित देश बन गया है। ये पहली बार हुआ है जब अफगानिस्तान और इराक के अलावा कोई अन्य देश वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर है। तो टॉप पर यहाँ पर बुर्किना फासो है, ध्यान में रखेंगे बुर्किना फासो। आगे बढ़ेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत 159th प्लेस पर है। टॉप कंट्रीज रहे हैं नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। अंतिम रैंक इसमें उत्तर कोरिया की है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। साल 2023 की बात करें तो भारत की रैंक 161 थी। 2022 में भारत की रैंक 150 थी, 150। 2023 में दुनिया में प्रेस की आज़ादी के मामले में सबसे आगे था नॉर्वे, उसके बाद डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया और फिनलैंड। इस बार भी नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन है। दुनिया में प्रेस की आज़ादी के मामले में सबसे नीचे उत्तर कोरिया रहा है। प्रेस को शासन व्यवस्था का चौथा स्तंभ माना जाता है और साथ ही ये सूचकांक जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है फर्स्ट। चाइनालिसिस जो कि एक क्रिप्टो विश्लेषण फर्म है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज रहे हैं भारत, नाइजीरिया और वियतनाम। 4th पे USA रहा है इसमें और 5th पे है यूक्रेन। वैश्विक AI तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक AI तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 72। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टॉप 3 कंट्रीज हैं सिंगापुर, डेनमार्क और USA। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है 49। टॉप पर रहा है फिनलैंड और लास्ट रैंक इसमें वेनेजुएला की है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है CGGI, इसके बारे में अगर बात करें तो ये सूचकांक सरकार की जो क्षमताएं हैं और नतीजे हैं उनका आकलन करता है। इस सूचकांक में 7 स्तंभ होते हैं, नेतृत्व, कानून नीतियाँ, संस्थान, वित्तीय प्रबंधन, बाजार, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा, ये सभी शामिल होते हैं। इसके आधार पर ये इंडेक्स दिया जाता है। टोटल 104 देशों में भारत का स्थान यहाँ पर 49th रहा है। इसी के साथ चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 50। जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा ये जारी किया जाता है और टॉप पर इसमें रहा है स्वीडन। समावेशी इंटरनेट सूचकांक जो है वो इंटरनेट की पहुंच, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता का आकलन करता है। इंटरनेट के जरिए सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिणाम जो हैं उनको हासिल करने में मदद करता है। यूनेस्को इस सूचकांक को तैयार करता है। टोटल 120 देशों के प्रदर्शन का आकलन इसमें किया जाता है और इसी के साथ साथ इंटरनेट समावेशिता को बढ़ाने के लिए भारत में किए गए कुछ काम हैं, जैसे कि मोबाइल कनेक्टिविटी और ऑप्टिकल फाइबर रोल आउट, 4G बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशंस को संख्या बढ़ाना, 5G सेवाओं को रोल आउट करना, डेटा की कीमत कम करना और मीडियम मोबाइल ब्रॉडबैंड की स्पीड बढ़ाना, ये सभी शामिल हैं। स्विस संगठन IQAir की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगर टॉप 3 प्रदूषित देशों की बात करें तो बांग्लादेश फर्स्ट पे है, सेकंड पे पाकिस्तान और थर्ड पे है इंडिया। सर्वाधिक प्रदूषित शहर है बेगूसराय, बिहार का। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 105वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्रीज रहे हैं बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना। थर्ड पे है चिली। आयरिस मानवीय संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी विल्थुगर हिल्फ के द्वारा ये जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 42वें स्थान पर है। इसमें भारत का स्कोर रहा है 38.64% और इसी के साथ 2022 से ये अपरिवर्तित है, 42वें स्थान पर बना हुआ है भारत। सूचकांक में टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? USA है, UK है और फ्रांस है।
यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो कि अमेरिका का है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 126वां। 20 मार्च को ये जारी किया गया। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और टॉप 3 कंट्रीज रहे हैं इसमें फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। भारत का स्थान 126वां है। अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है 143वां। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत 3rd प्लेस पे है। लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स में 3रे स्थान पर भारत पहुंच गया है। कोविड-19 महामारी के बाद इसकी मजबूत आर्थिक रिकवरी को दर्शाता है ये। जापान को पीछे छोड़ करके एशिया पावर इंडेक्स में 3rd प्लेस पर पहुंच चुका है इंडिया। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है और 3rd पे हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है। 4th पे जापान है और 5th पे है ऑस्ट्रेलिया। रसिया जो है वो 6th नंबर पे आता है इसमें। एशिया पावर इंडेक्स जो होता है वो एशिया पैसिफिक का जितना भी रीजन है, उनके जो भी देश हैं उनकी शक्तियों को मापने का एक एनुअल सूचकांक होता है। ये सूचकांक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। देशों के जो बाहरी वातावरण है उनको प्रभावित करने की क्षमता को नापता है। कुछ मानदंडों का इसमें यूज किया जाता है, जैसे देशों की सैन्य शक्ति, आर्थिक संसाधन, कूटनीतिक प्रभाव, लचीलापन, भू आर्थिक सुरक्षा, परमाणु क्षमता। इन सभी के आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। एशिया पावर इंडेक्स के जरिए एशिया में और जो जितना भी पैसिफिक रीजन है उसके आसपास के देशों की शक्ति के वितरण में बदलावों पर नज़र रखी जाती है। 2024 में एशिया पावर इंडेक्स में भारत 3रे स्थान पर रहा है। कोविड-19 महामारी जो आई उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आने की वजह से उसने इस सूचकांक में अपनी रैंकिंग को सुधारा है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है 2024 का, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान है 63वां। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया गया और टॉप पर रहा है इसमें स्वीडन। 2023 के मुकाबले में रैंकिंग में सुधार किया गया है। 67th प्लेस पर था 2023 में भारत और 2024 में हो चुका है 63rd प्लेस पे 2024 में। ठीक है, तो स्वीडन फर्स्ट प्लेस पे है और इसके बाद डेनमार्क और फिनलैंड का नंबर आता है। स्वीडन के बाद में डेनमार्क है और इसके बाद में फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय ने वैश्विक स्तर पर दूसरी रैंक हासिल की है? तो इस इंडेक्स में दूसरी रैंक हासिल की है भारत के मुकेश अंबानी ने। ये इंडेक्स ब्रांड फाइनेंस ने जारी किया था और इस इंडेक्स में मुकेश अंबानी को भारतीयों में पहला स्थान मिला और वैश्विक स्तर पर देखें तो इनका दूसरा स्थान रहा है। टॉप पर चाइना के हुतेंग मा रहे हैं। ये इंडेक्स उन सीईओज को मान्यता देता है जो व्यावसायिक मूल्य का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अकॉर्डिंग एशिया का कौन सा शहर जो है एशिया की अरबपति राजधानी बन गया है? तो ये बन गया है मुंबई। टॉप 3 कंट्रीज रहे हैं न्यूयॉर्क 119 अरबपतियों के साथ में, सेकंड पे है लंदन 97 अरबपतियों के साथ और 3rd पर है मुंबई 92 अरबपतियों के साथ में। और प्रकाशक रहा है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर सिर्फ एशिया की बात करें तो एशिया की अरबपति राजधानी मुंबई बन गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत 62वें स्थान पर है और ये प्रकाशित किया जाता है DHL और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के द्वारा। वर्तमान में इंडिया की रैंकिंग 62 है और पिछली रैंकिंग 67 थी। तो महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है इंडिया की रैंकिंग में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176 है और टॉप 3 कंट्रीज़ हैं एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी। प्रकाशित करता है येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इंडेक्स FPI 2024 में भारत की रैंकिंग 35 है और इसको न्यूज़वीक, वेंटेज और होराइजन ग्रुप के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं UK, डेनमार्क और USA। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, वियना। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है। टॉप 3 शहर हैं वियना ऑस्ट्रिया का है ये, कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क का सिटी है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता है। ये तीनों ही टॉप सिटीज़ हैं वर्ल्ड के। राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, केरला जो है वो राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में टॉप पर है।
जारी करता है इसको भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI। केरल लगातार दूसरे साल भारत के खाद्य सूचकांक में टॉप पर बना हुआ है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 किसने लॉन्च किया? ये WHO के द्वारा लॉन्च की गई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसमें ये दिखाया गया है कि 2023 में 8.2 मिलियन लोगों में टीबी का नया निदान किया गया है। अनुमान है कि 2023 में भारत में 27 लाख टीबी के मामले होंगे, जिसमें 25.1 लाख लोगों का निदान किया गया और उन्हें उपचार दिया गया। भारत ने 2025 तक तपेदिक को खत्म करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 87 और टॉप 3 कंट्रीज रहे हैं सिंगापुर, जो कि दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है, हांगकांग सेकंड पे है और थर्ड पे है स्विट्जरलैंड। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत सेकेंड नंबर पर है। टॉप 3 रैंकिंग्स की बात करें तो फर्स्ट पे चाइना है 16% के साथ, सेकंड पे इंडिया है 11% और थर्ड पे है USA 6% के साथ। इसको जारी करता है अर्थ सिस्टम एंड साइंस डेटा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 87वां है। कनाडाई थिंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। टॉप में है सिंगापुर, हांगकांग और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान। इसमें भारत का स्थान 110वां है और टॉप 3 कंट्रीज रहे हैं डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है। UNDP द्वारा उनके मानव विकास सूचकांक में 13 मार्च 2024 को ये जारी किया गया। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत सेकेंड प्लेस पर है और टॉप 3 कंट्रीज हैं चाइना, इंडिया और ताइवान। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 50वां है। जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट और टॉप पर है इसमें स्वीडन। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत चौथे स्थान पर है। टॉप कंट्रीज रहे हैं USA, रशिया, चाइना और भारत। ग्लोबल फायर पावर दुनिया की रक्षा और सैन्य स्थिति पर नज़र रखती है। ये रैंकिंग सैनिकों की संख्या, सैन्य उपकरण, आर्थिक स्थिरता, संसाधन, भूमि, समुद्र और हवा में भूगोल जैसे कारकों के आधार पर तय की जाती है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग है 41वीं। टॉप कंट्रीज रहे हैं नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड। अंतिम रैंक इसमें चाइना की है, 148वीं रैंक है इसमें। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक थर्ड है। सूचकांक है ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। इंडिया की रैंक इसमें थर्ड है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे USA आता है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे हमारा प्यारा भारत। साल 2024 में भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या 67 थी। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत 10वें स्थान पर है। साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष देश रहे हैं रशिया, यूक्रेन और चाइना। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक को संकलित किया है, जो लगभग 100 देशों की रैंकिंग करता है। साइबर अपराध की विभिन्न श्रेणियों के अकॉर्डिंग प्रमुख स्थानों की पहचान करता है। इन श्रेणियों में रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और जितने भी घोटाले होते हैं वो सभी शामिल हैं। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें फर्स्ट प्लेस पर है। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट है, इंडिया की रैंक इसमें फर्स्ट है। यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 39th। अधिकतम अंक 7 और न्यूनतम अंक 1 होता है और भारत का स्कोर इसमें कितना रहा है? तो 4.25 इसमें भारत का स्कोर रहा है 2024 में। टॉप कंट्रीज रहे हैं अमेरिका, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। WEF के द्वारा ये जारी किया जाता है। 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो हॉट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अमेरिका का है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इसको 2023 के लिए दुनिया के 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में शामिल किया गया था। टॉप 3 हवाई अड्डों की बात करें तो हॉट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का, दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डा UAE का और डलास इंटरनेशनल हवाई अड्डा अमेरिका का। ये टॉप 3 हैं। जनरेटिव AI इनोवेशन 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक 5th है। टॉप में रहे हैं चाइना, USA और कोरिया गणराज्य।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक साइबर क्राइम सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 10वें स्थान पर है। टॉप किया है USA ने। ये इस इंडेक्स में रशिया पहले पर है, यूक्रेन दूसरे पर है और चाइना तीसरे नंबर पर है। भारत का WCI स्कोर जो है वो 6.13 है। इस इंडेक्स में शामिल देशों को साइबर क्राइम के मामलों के आधार पर रैंक दी जाती है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये प्रकाशित किया जाता है UNDP और OPHI के द्वारा। गरीबी में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या वाले जो 5 देश हैं उनमें भारत पहले स्थान पर है। 234 मिलियन यहाँ गरीब लोग रहते हैं। पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, इथोपिया है, उसके बाद नाइजीरिया है और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य 5th प्लेस पे है। UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI के द्वारा संयुक्त रूप से ये प्रकाशित किया जाता है। सर्वाधिक AI निवेश रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 5th है। रिलीज़ किया जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं USA, चाइना और UK। कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 86th प्लेस पर है। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान। अमेरिकन एजेंसी है द मॉर्निंग कंसल्ट, इसके अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। टॉप 3 नेताओं की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट पे आते हैं, सेकंड पे है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर और थर्ड पे हैं जेवियर माइली। जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में 172 परमाणु हथियार हो गए हैं भारत में। टॉप 3 कंट्रीज़ में रशिया, अमेरिका और चाइना है। पाकिस्तान के पास टोटल 170 परमाणु हथियार हैं और भारत के पास 172 हैं। कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है इसमें 79th। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इंडिया की रैंक 79th है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। विश्व न्याय परियोजना के द्वारा ये जारी किया जाता है। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 38 है। 139वें देशों में भारत 38वें स्थान पर लाई करता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है और टॉप कंट्रीज़ हैं सिंगापुर और फिनलैंड। वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल ये कौन से स्थान पर है? ये तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 कंपनियां कौन कौन से देशों की हैं? तो पहली कंपनी दक्षिण कोरिया की है, सेकंड पे सिंगापुर की कंपनी और थर्ड पे भारत की गवर्नमेंट ई-मार्केट कंपनी है। गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल जो है इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान? तो इसमें भारत 63वें स्थान पर है। टॉप पर स्वीडन है और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। 120 देशों में भारत का स्थान 63वां है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।